फाइनेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाई चल रहे हैं प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास है, जिसमें सभी टाइप्स के कितने टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे आसान तरीके से। कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है तो इसी पे सभी आसान ट्रिक्स पे होंगे जो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पहले इसमें पहले क्वेश्चन आया था, तो उस पहला क्वेश्चन क्या था, जैसे 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो एक सिंपल क्वेश्चन है ये कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंट इज। तो इसमें निकालना 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें 36 CP 36 किताबों का लागत मूल्य जो है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। SP 36 इंटू CP कर लेंगे और 30 इंटू SP कर लेंगे। 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम अब इससे रेशो निकालें CP अपॉन SP इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 36। इसको कैंसिल कर देंगे 5/6 आ गया। तो CP और SP कितना आ गया 6 आ गया। तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो कितना फार्मूला, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है SP माइनस CP, तो 6 माइनस 5 कितना का प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। परसेंट निकाल लेंगे तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा फार्मूला 1 अपॉन CP कितना है CP 5 है इंटू 100 कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20% का प्रॉफिट हो गया यहाँ। तो इस तरीके से इस पहले टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा टाइप क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड टाइप का क्या है, सेकंड टाइप में है पहले एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे मशीन के ऊपर उसे 10% की हानि होती है। तो उसे पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। मतलब अ पर्सन, क्वेश्चन नंबर अ पर्सन सेल्स 2 machines at the rate of 36 each. On one he gains 10% and on the other he loses 10%. His profit or loss in the whole transaction is। तो 396 पे 2 machines का कॉस्ट क्या है, 2 machines ईच मशीन का कॉस्ट क्या है 396 रुपीज़। एक पर फर्स्ट पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड पर उसका 10% का लॉस होगा, एक प्रॉफिट लॉस। तो एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस हो रहा है। तो इसका एक सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है उसी का एक फार्मूला लगा देते हैं। 10 प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। यहाँ -10 इंटू 10 अपॉन 100 ये कैंसिल हो जाएगा और ये होकर के -1 आ जाएगा। तो -1, तो इसमें आएगा -1। इसमें क्या पूछा है कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, तो कितना परसेंट होगा -1%। मतलब -1 का मतलब क्या हो गया कि 1% लॉस हो गया। तो -1% लॉस हो गया। तो इसमें क्या पूछा था, इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछा था, इसलिए हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। जिसमें ये फार्मूला है A प्लस B बेसिक जो है प्लस A इंटू B अपॉन 100 ये फार्मूला है। अगर प्रॉफिट A और B का मतलब अगर प्रॉफिट है तो प्लस साइन और लॉस है तो माइनस साइन लगेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस में से माइनस हो जाएगा ये। तो ये इस फार्मूले पे हम इस तरीके का, अगर एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस हो रहा है तो सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो उस पर आधार पर हम ये फार्मूला अप्लाई करके हम परसेंट निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछ रहा है तब, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछ रहा है तब हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले स्क्रीन पर जो नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन आया है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 240 रुपीज़ अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसमें लिखा है 240 रुपये में
सेल करने पर 10% की हानि होती है, तो मतलब 10% का लॉस हो रहा है, और 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने में सेल करना चाहिए। SP अगर 240 है तो लॉस कितना परसेंट हो गया, 10% का लॉस हो गया, और प्रॉफिट उसको कितने प्रॉफिट में सेल करना है, 20% प्रॉफिट में सेल करना है। तो मुझे फार्मूला मैंने बताया था कि प्रॉफिट जो हो रहा है लॉस, एक प्रॉफिट में हमें जो 240 SP है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट में सेल करने के लिए तो SP दे रखा है और लॉस परसेंट दे रखा है। तो CP हम निकालेंगे SP इंटू 100/100 माइनस 10%। तो ये हो जाएगा SP कितना है 240 इंटू 100/90। इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, हम इसको CP मान लेते हैं, क्योंकि आगे हमें उसी, मान लो ये पूरा CP है तो इस पर 20% प्रॉफिट कितना सेलिंग प्राइस बन जाएगा, तो इसी पे हम निकाल देते हैं 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट CP कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 240/90 इंटू 100 और इंटू 120/100। देखिए कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ कैंसिल होना है तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, वहाँ कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। 320 रुपीज़ जो है SP जो है 320 रुपीज़ हो जाएगा जब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल हम नहीं कर सकते। तो इस पर एक फार्मूला बन सकता है, अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो मतलब, तो हम इस पर बना सकते हैं CP हमने क्या बताया है SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। और कह रहा है ये तो CP आ गया, वो कह रहा है कि उसी 120% का प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो एक फार्मूला इस पे बन गया, इसको कैंसिल कर देंगे, CP इक्वल टू SP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट। एक ये फार्मूला इसी आसानी से बन गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी फार्मूले पे आया है, इसी फार्मूले पे हम तो कि अगर CP है मतलब कोई SP दे रखा है कि कितना परसेंट SP को जैसे कि 240 रुपीज़ पे सेल करने पर, किसी SP पर सेल करने पर किसी वस्तु को इतने % पर लॉस हो रहा है, तो उसको कितने अगर प्रॉफिट दे रखा है कि 20% का प्रॉफिट है, किसी भी कितना भी % का प्रॉफिट में सेल करने के लिए कितने में सेल करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से उसका निकाल सकते हैं। ये इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब उसी क्वेश्चन से जो है हमें क्वेश्चन समझ करके सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस इन दिस काइंड ऑफ सेल द सेलर वियर्स। कितने % का से, तो हम इसको कर सकते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। लागत मूल्य से मान लो CP हमारा क्या है, लागत मूल्य 100 है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक 110 हो गया। और क्या कह रहा है इसमें कि अंकित मूल्य 10% की छूट दी जाती है, तो छूट दी गई, डिस्काउंट दे दिया गया है किस पर, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया गया है। तो अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 110 पर 10% डिस्काउंट दिया गया, तो कितना SP बन गया, 10% का अगर डिस्काउंट दे दें तो कितना हो जाएगा 11 रुपीज़ हो जाएगा। तो SP कितना बन जाएगा 99 रुपीज़ बन जाएगा। मार्केट प्राइस कितना था 100 रुपये था, 110 रुपीज़ था, तो उस पर 99 रुपीज़ बन गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया 90, CP कितना था ये और SP कितना हो गया 99 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट 1/100 इंटू 100 मतलब 1% का प्रॉफिट हो गया। दूसरा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं
सभी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें, जितने टाइप के आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का है कि एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है, वह इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य क्या है? आ सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट द प्रॉफिट ऑफ 25%. इफ सी pays 225 रुपीज़ फॉर इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर ए के लिए कितना कॉस्ट प्राइस था? तो ए एक साइकिल को 20% लाभ पर सेल कर देता है। मान लो ए, बी और सी ले लिया मैंने। ए ने 10% प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट पर है? 20% प्रॉफिट पर सेल करता है। मान लो ए ने कितने में खरीदा था? 100 पर। 20% प्रॉफिट में सेल कर दिया, कितना हो गया? इसने 120 दिया, बी ने 120 रुपीज़ दिया, और सी को इसने जो है 25% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। सी ने 25% पर सेल कर दिया तो कितना हो जाएगा? 150 रुपीज़ हो जाएगा। तो सी ने कितना पेमेंट किया? 150 रुपीज़। और एक्चुअल में सी ने पेमेंट कितना दिया हुआ है? 100 था, तो कितना पेमेंट किया? 150 पेमेंट किया। तो पेमेंट कितना किया? 225 रुपीज़ पेमेंट किया है इसने। तो 225 कितने रुपए इस पर पेमेंट किया होगा? एक कितना होगा? तो हम इसके निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 100/150 और इंटू 225। ये हो गया। कितना आ जाएगा? 150 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 150 रुपीज़। जब ए ने 100 रुपये में बी को दिया था, तब सी ने 150 दिया, और सी ने अगर 225 रुपीज़ दिया, तो इसका मतलब ए ने कितने में दिया था? 150 रुपीज़ में दिया था। देखते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये इजी क्वेश्चन है। जब ये जैसे कि एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक व्यक्ति को एक साइकिल खरीदता है, सी पी इक्वल टू 1400, सी पी इक्वल टू कितना है? 1400 है, और 15% पर लॉस, तो 1400 कितने परसेंट पर लॉस हुए? 15% पर। तो हम क्या कर देते हैं? 100 माइनस 15%, ये आ गया 14 इंटू 85। तो 14 इंटू 85, 14 इंटू 85 जो आएगा वो क्या आ जाएगा? एस पी। तो एस पी इसमें 1190 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? 1190 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 70 0 7 7 119, हाँ 1190 रुपीज़ आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? एस पी 1190 रुपीज़। 1400 रुपये में ख़रीदा था, लॉस कितने परसेंट लॉस पर सेल कर दिया? 15% लॉस पर सेल कर दिया। तो 15% लॉस पर सेल कर दिया, तो उसका एस पी क्या बनेगा? 1190 बनेगा। तो ये जितने टाइप्स थे, सभी 6 टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। तो सभी इसमें कोई भी फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है, उसको समझना है, उसके बारे में उसकी लैंग्वेज को समझना है, फिर सॉल्व करना है। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो कल हम इसके और टाइप्स जो हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज हमारा ये जो क्वेश्चन था बताने का तरीका, ये कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताएँ, और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।